सैरम बच्चों, आप सभी का कक्षा 4 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। सायरन बच्चों, अब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, ऊब गए होंगे, तो चलिए कुछ कहानी पढ़ते हैं। तो आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वह कहानी है नसीरुद्दीन का निशाना। एक पहले मैं कहानी आपको सुना देती हूँ। जैसे हर सोमवार को हम कहानी सुनते थे ना, स्कूल में जब थे तो सारे टीचर्स बारी बारी से आपको कहानी सुनाते थे। ऐसे ही सोचिए मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। आज सोमवार है तो सोच लीजिए आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। वैसे आज सोमवार नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आप ये वो सोच लीजिए कि आप स्कूल में ही हैं और कहानी सुन रहे हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार क्या होता है, नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप भी अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, तो आप भी क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी देते हैं, गप्पे मारते हैं कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, ये काम तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही वह भी उन्होंने भी गप्पे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि तीरंदाजी में, बच्चों ये पाठ आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, नसरुद्दीन्स एम, ये सेम वही पाठ है, सेम वही चैप्टर है, बस इसका हिंदी अनुवाद है। तो उन्होंने क्या कहा, किसने, नसीरुद्दीन ने कहा कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं धनुष उठाता हूँ और सीधे उसका निशाना जैसे साधता हूँ और तीर जैसे छोड़ता हूँ, तो जो तीर है वो सीधे कहाँ पहुंचती है, निशाने पर। जैसे ही वह तीर छोड़ते हैं तो कहाँ पर पहुंचती है, सीधे निशाने पर। अब ऐसा कहीं होता है क्या, दोस्तों को लगा कि नहीं नहीं, जैसे कभी कभी आप भी गप्पे मारते हैं तो क्या होता है, आपके दोस्त कहते हैं नहीं नहीं ऐसे तुझसे होगा नहीं, तो ठीक है तो करके बता दे। तो ऐसे ही उनके दोस्तों ने भी कहा कि जब उनके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि चलो नसीरुद्दीन की परीक्षा ली जाए। तो एक दोस्त क्या किया, एक दोस्त दौड़ते दौड़ते गया बाजार और वहां से तीर और धनुष खरीद लाया और उसने नसरुद्दीन को थमाते हुए, पकड़ाते हुए कहा कि ये लो, अब तुम निशाना साध करके बताओ और देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब नसरुद्दीन तो फंस गए। नसरुद्दीन को लगा कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, अब तो बात, अब उन्होंने तो गप्पे मार दी थी, उन्हें तो, उनको तो ऐसे ही उनको कहना था, लेकिन अब तो फंस गए। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको कुछ सूझा नहीं तो उनको ये काम तो करना ही था। उन्होंने धनुष अपने हाथों से उठाया और निशाना साधा। जैसे ही उन्होंने निशाना साधा तो सभी दोस्त हंसने लगे, क्योंकि जब उन्होंने पहला निशाना साधा तो निशाना बिल्कुल चूक गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है, ये किसका है, यह तो काजी का निशाना है। ठीक है, उन्होंने किसी और का निशाना बता दिया, कहते नहीं नहीं मैं ऐसा निशाना नहीं लगाता हूँ, ये तो मेरे किसी दोस्त का है, जो जिसका नाम क्या है, काजी, मैं तो उसका निशाना तुमको दिखा रहा था। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने फिर से दोबारा से क्या उठाया बच्चों, धनुष को, और फिर डोरी खींची। अब की बार जो तीर था वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी वह निशाने से चूक गया। अब
दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना होगा नसीरुद्दीन। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, यह तो सेनापति का निशाना है। इसका निशाना है। पहले उन्होंने किसका नाम लिया? पहले उन्होंने काजी का नाम लिया। अब की बार उन्होंने जब उनका निशाना अब सही जगह नहीं लगा तो उन्होंने किसका नाम लिया? सेनापति का। तब एक दोस्त ने उनको व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए, ताना मारते हुए कहा कि अब बताओ अगले लिस्ट में किसकी बारी है, अगली सूची में किसका नंबर है। और कह करके सारे दोस्त हंसने लगे। अब जब सारे दोस्त हंसने लगे तो नसीरुद्दीन शांत हो गए और चुपचाप उन्होंने क्या किया? तीर उठा लिया और फिर से तीर चलाया। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया बच्चों, वो तीर जाके सही निशाने पर लगा। और जैसे ही सारे दोस्तों ने देखा कि अरे, तीर तो निशाने पर लग गया, तो सारे के सारे आश्चर्यचकित रह गए। तब नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में, मतलब वो जीत गए, ऐसा कहा कि देखा, ये रहा मेरा निशाना। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं इस कहानी को आपके सामने पढ़ देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यह कहानी आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब आपके सामने बच्चों, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, आ गया होगा। हाँ, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, आ गया है। अब मैं पाठ पढ़ रही हूँ। ठीक है, नसरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे मतलब बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप्पे मारना शुरू कर दिया। गप्पे मारना मतलब इधर उधर की बातें करना। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, उनको उन पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। किन्होंने? दोस्तों ने किसकी परीक्षा लेने का? नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष, और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। उन्होंने एक लक्ष्य दे दिया, एक जगह दे दिया कि आपको इस पर निशाना साधना है। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब दोस्तों ने कहा कि देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। शू, तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन
निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। अब पहले उन्होंने किसके बारे में कहा बच्चों? काजी के बारे में। जब उनका निशाना सधा नहीं है, मतलब अपनी जगह पर नहीं लगा, अपने लक्ष्य पर नहीं लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि यह तो किसका निशाना है? काजी का। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। ठीक है, इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। पहली बार उन्होंने किसका नाम लिया? काजी का। और फिर उन्होंने क्या किया? दोबारा धनुष को उठाया, डोरी खींची और निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो आग थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना है नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना है। पहली बार उन्होंने किसका नाम लिया? काजी का। दूसरी बार उन्होंने किसका नाम लिया? सेनापति का। एक दोस्त ने ताना कसा, ताना कसा मतलब व्यंग कसा, की सूची में अब अगला कौन है कि लिस्ट में अब तुम किसका नाम लोगे? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाया मतलब सब जोर जोर से हंसने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा, खामोश रहा मतलब शांत हो गए। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। श्यां। इस बार तीर ठीक निशाने पर लगा। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। बच्चों, आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब बच्चों इससे संबंधित इससे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, एक मिनट इसको फुल स्क्रीन कर दूं, कि हमें कभी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। हम जो कर सकते हैं बच्चों, जो हमारे बस में है वही बताना चाहिए। हमें गप्पे नहीं मारनी चाहिए कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें बढ़ा चढ़ा करके कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो वास्तविक बात है उसी को करना चाहिए। ठीक है, आशा है आपको यह नसरुद्दीन का निशाना कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए साई राम।